नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कनाडा सिटीजनशिप टेस्ट एंड प्रिपरेशन प्रैक्टिस टेस्ट इन हिंदी, पंजाबी, उर्दू चैप्टर 3 पर। कनाडा एक मजबूत और स्वतंत्र देश है। उत्तरी अमेरिका में 3 देश हैं, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कनाडा उत्तरी अमेरिका में एकमात्र संवैधानिक राजतंत्र है। कनाडा सरकार में एक महत्वपूर्ण भाव शांति व्यवस्था और अच्छी सरकार के प्रति प्रतिबद्धता है, पीस, ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस। इस अभिव्यक्ति का पहली बार उपयोग 1807 में किया गया था। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका में अधिनियम कनाडा का मूल संवैधानिक दस्तावेज था। कनाडाई आदेशिक स्वतंत्रता और कड़ी मेहनत और निष्पक्ष खेल में विश्वास करते हैं। कवियों और गीतकारों ने कनाडा को द ग्रेट डोमिनियन के रूप में संदर्भित किया है। ये समझने के लिए कि कनाडाई होने का क्या मतलब है, अगले पाठ में हमारे 3 संस्थापक, जिन्हें एबओरिजिनल, फ्रेंच और ब्रिटिश हैं, के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि इंडिजीनियस को ही आमतौर पर एबओरिजिनल के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में जो प्रश्न उत्तर हैं वो आगे आएंगे। और जो कनाडा की इस बुक में जो मेन पॉइंट है वो मैं आगे कवर करूंगा। कनाडा के 3 समूह हैं जिन्होंने कनाडा को शुरू करने में मदद की थी। द 3 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ कनाडा। नंबर 1, एबओरिजिनल पीपल, फ्रेंच और ब्रिटिश। अधिकांश लोगों का मानना है कि कनाडा में आज के आदिवासियों के पूर्वज थे, जो हजारों साल पहले एशिया से कनाडा आए थे। आदिवासी लोग कनाडा में रहने वाले पहले लोग थे। द एबओरिजिनल पीपल वर द फर्स्ट पीपल टू लिव इन कनाडा। वे फ्रांसीसी या ब्रिटिश आने से पहले, बहुत पहले ही कनाडा में रहते थे और काम करते थे। कई अलग अलग प्रथम राष्ट्र संस्कृतियां, जिन्हें फर्स्ट नेशंस थी, वह राष्ट्र सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। उनका विश्वास था कि जो भगवान हैं वो सृष्टि को बनाने वाले हैं, और प्रकृति पर्यावरण के महत्व के बारे में उनका विश्वास था। पूर्व में 1763 में किंग जॉर्ज थर्ड ने आदिवासियों को उस भूमि का अधिकार देने का वादा किया था जिस पर वह रहते थे। इन्हें प्रादेशिक अधिकार या टेरिटोरियल राइट्स कहा जाता था, लेकिन वह ये वादे हमेशा रखे नहीं गए। जब आदिवासियों और प्रादेशिक अधिकारों को बनाए रखने के वादे कनाडा के संविधान, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, आज के कनाडा में आदिवासी लोगों को फिर से आदिवासी होने में गर्व है। उन्हें कला, व्यवसाय, प्रकृति, पर्यावरण और खेती सहित कई क्षेत्रों में सफलता मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आदिवासी लोग कनाडा में रहने वाले पहले लोग थे, वे फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोगों के से आने से बहुत पहले ही यहाँ पर रहते थे और काम करते थे। अब ओरिजिनल पीपल शब्द 3 अलग अलग समूहों को संदर्भित करता है, फर्स्ट नेशन, इनुइट और मैटिस। इंडियन उन सभी आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है जो इनुइट और मैटिस नहीं है। ये शब्द अब बहुत अधिक प्रयोग में नहीं आता है। 1970 के दशक में फर्स्ट नेशन शब्द का प्रयोग इसके बजाय किया जाने लगा। फर्स्ट नेशन के लगभग आधे लोग रिजर्व लैंड पे रहते हैं। रिजर्व लैंड वह भूमि है जो सरकार के पास कानूनी रूप में होती है। रिजर्व लैंड पर लगभग 600 समुदाय हैं और अन्य आधे मुख्य रूप से अर्बन सेंटर्स में रहते हैं।
द इनुइट, इसका अर्थ इन्युकिटुट भाषा में द पीपल है। आर्कटिक के छोटे समुदाय में रहते हैं। ये कनाडा के उत्तरी भाग में भूमि, समुद्र और वन्य जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनका ज्ञान उन्हें पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। कनाडा में केवल 4% आदिवासी लोग इनुइट हैं। मैटिस लोग ज्यादा प्रेयर प्रांतों में रहते हैं। जो प्रेयर प्रांत हैं वो अल्बर्टा, सस्कैचुअन और मैनीटोबा है। वह अंग्रेजी या फ्रेंच भी बोल सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की बोली डियालेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसे मिस्चिफ कहा जाता है। ये लगभग 1/3 या 30% आदिवासी लोग कनाडा में मैटिस हैं। 65% एबोरिजिनल, 30% मैटिस और 4% इनुइट हैं। कनाडाई समाज की शुरुआत अंग्रेजी बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले ईसाई लोगों से हुई जो यूरोप से आए थे। अंग्रेजी और फ्रेंच कनाडा की दो आधिकारिक भाषाएं हैं। इंग्लिश एंड फ्रेंच आर कनाडाज टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कानून कहता है कि संघीय सरकार के पास पूरे कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में सेवाएं होनी चाहिए। पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को एंग्लोफोन्स कहा जाता है, और जो लोग अपनी पहली भाषा के रूप में फ्रेंच बोलते हैं उन्हें फ्रैंकोफोन्स कहा जाता है। कनाडा में 18 मिलियन एंग्लोफोन और 7 मिलियन फ्रैंकोफोन हैं। अधिकांश फ्रैंकोफोन क्यूबेक में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 मिलियन फ्रैंकोफोन ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक और मैनीटोबा में भी रहते हैं। न्यू ब्रंसविक एकमात्र आधिकारिक तौर पर द्विभाषीय प्रांत है। न्यू ब्रंसविक इज द ओनली ऑफिशियली बाइलिंगुअल प्रोविंस। मैरीटाइम प्रोविंसेस कनाडा के पूर्वी हिस्से में है। नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये मैरीटाइम प्रोविंसेस हैं। अकेडियन आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेंच कॉलोनिस्ट। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के वंशज हैं जो 1604 में समुद्रिक प्रांतों में बसने लगे थे। 1755 से 1763 के बीच ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। इस दौरान कनाडा में रहने वाले 2/3 से अधिक अकेडियन को कनाडा छोड़कर ब्रिटेन या फ्रांस में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे महान उथल-पुथल या ग्रेट अपहेवल के रूप में जाना जाता है। आज भी मैरीटाइम में अकेडियन लोग रहते हैं और उन्होंने अपनी अनूठी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी फ्रेंच भाषा को बनाए रखा है। क्यूबेक लोग हैं जिनमें अधिकांश फ्रेंच भाषी या फ्रैंकोफोन हैं। उनमें से कई फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन 10 लाख क्यूबेकर्स हैं जो अपनी पहली भाषा एंग्लो क्यूबेकर्स के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी क्यूबेकर्स अंग्रेजी, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश बसने वाले सैनिकों और 1600 से 20वीं सदी के प्रवासियों के वंशज हैं। अधिकांश फ्रांसीसी क्यूबेकर्स फ्रांसीसी बसने वालों के वंशज हैं जो 1600 से 1700 के दशक में कनाडा आए थे। In 2006, the House of Commons agreed that Quebecers, including the French-speaking Quebecs, form a nation within a united Canada। 2006 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि फ्रांसीसी भाषी क्यूबेकर सहित क्यूबेक संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
कनाडा और अप्रवासियों को का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। 1970 के दशक के बाद से अधिकांश अप्रवासी एशियाई देशों से आए थे। सिंस द 1970s मोस्ट इमिग्रेंट्स हैव कम फ्रॉम एशियन कंट्रीज। सबसे बड़े जातीय और धार्मिक समूह अंग्रेजी, फ्रेंच, स्कॉटिश, आयरिश, जर्मनी, इतालवी, चीनी, आदिवासी, यूक्रेनी, डच, दक्षिण एशियाई, स्कैंडिनेवियाई और कनाडा इज ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी। कनाडा बहुसंस्कृतिक समाज है। कनाडाई घरों में अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा अन्य भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं। कनाडा के दो सबसे बड़े देशों में चीनी भाषा जैसे मंदारिन और कैंटोनीज अंग्रेजी के बाद बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। वैंकूवर में 13% आबादी घर में चीनी भाषा बोलती है। टोरंटो में यह संख्या 7% है। अधिकांश कनाडाई ईसाई के रूप में पहचाने जाते हैं। अधिकांश कनाडाई ईसाई के रूप में पहचान करते हैं। सबसे बड़ा धर्म धार्मिक संबद्धता कैथोलिक है। मुसलमान, यहूदियों, हिंदुओं, सिखों और अन्य धर्मों के समुदायों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार अक्सर सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए धार्मिक समूहों के साथ मिलकर काम करती है। कनाडा में विवाह एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक पुरुष, एक महिला और एक महिला के बीच में हो सकती है। एक पुरुष जो एक समलैंगिक व्यक्ति के साथ एक जोड़े में रहना पसंद करते हैं, एक महिला जो एक महिला के साथ जोड़े में रहना पसंद करती है, वह कनाडा में समलैंगिक हैं। कानून गे और लेस्बियन कनाडाई दोनों को अन्य कनाडाई लोगों के समान समझते हैं। द सेम एज अदर कैनेडियंस। वह कानून के तहत संरक्षित हैं। वह शादी कर सकते हैं। दे कैन गेट मैरिड। Please subscribe to this channel and hit the bell icon. Thank you so much.